हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम शामिल कर रहे हैं परसेंट के पास फेल होने वाले प्रश्नों को, जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन से सभी टाइप के प्रश्नों को कर लेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी एग्ज़ाम हॉल में न हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। इसमें आपको 3 यूनिट दिया रहेगा, जिसमें अगर आपको पास ले रहे हैं तो तीनों यूनिट पास का लेंगे, फेल का ले रहे हैं तो तीनों यूनिट फेल का लेंगे। आइए देखते हैं, सवाल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, इंग्लिश में 52% फेल हो रहे हैं और मैथ में 42% फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में 52, मैथ में 42। एक एक विषय का जब दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो 2 2 4, 5 4 9, ये आ गया 94%। अगर दोनों को जोड़ेंगे, आगे सवाल में कह रहा है कि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण रहे हों। तो यहाँ फेल का लिए, यहाँ फेल का लिए, तो दोनों में भी फेल का ही लेंगे। तो जब दोनों में फेल कहेगा तो उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, ये आया 77%। अब ये 77% क्या आया, यहाँ फेल, तो दोनों में फेल कितने हुए, 77%। कुल होता है कितना, कुल परसेंट होता है 100। 100 में से 77 फेल हो गए, तो बचे कितने, जो बचे वो दोनों विषय में पास परसेंटेज आएगा। और हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 100 में से 77 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 23%। दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया, 23%। यह हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों यूनिट को आपको, अगर फेल ले रहे हैं तो फेल लेंगे तीनों, और पास ले रहे हैं तो पास तीनों लेना पड़ेगा। यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आपके सवाल का उत्तर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको लिंक मिलेगा और आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और अधिक प्रबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थी की कुल संख्या क्या है। इसमें आपसे वह 100% की वैल्यू जानना चाह रहा है। हमें क्या दे रखा है, 70% गणित में, 80%, 70% इंग्लिश में और गणित में कितने, 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और दोनों में 10% फेल। तो हम क्या करेंगे, सेम यूनिट को ही लेंगे। तो इसमें दे रखा है इंग्लिश में 70% पास होंगे और गणित मैथ में कितने होंगे, 80% पास होंगे। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 150%। अब क्या करना है, कह रहा है आगे कि 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, तो कुल परसेंट होता है 100। 100 में से अगर 10 फेल हुए तो पास कितने हुए, 90। यहाँ पास परसेंट, यहाँ पास परसेंट, तो यहाँ भी पास परसेंट। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 में से गया 0, 15 में से 9 गया 6। तो दोनों विषय में कितने पास हुए, 60%। लेकिन हमें कह क्या रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं।
तो 60% का मान कितना, 60% का मान दे रखा है 144 और पूछ क्या रहा है 100% का आप मान बता दीजिए। तो 100% का मान बताना अब कौन सी मुश्किल बात है। 0 से 0, 6 से 6 दूना 12, 2 इसमें गया 24, 6 चौक 24, 24 गुणा 10 कितना हो गया 240 कुल परीक्षार्थी हैं उस एग्जाम हॉल में। तो कितना उत्तर निकल के आ गया 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, कितना परसेंट वह पाए कि वह पास हो जाए। तो 20% अंक वह पा रहा है, 20% अंक पाया और 30 अंक से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी है वह 32% अंक पा रहा है और 42% अधिक ला रहा है। तो 32 में से 42 अंक को माइनस कर देंगे तभी पास परसेंटेज आ गया, और 20 में अगर 30 अंक को जोड़ देंगे तभी पास परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ अंक दिया हुआ है, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन पास परसेंटेज से परसेंटेज को हम घटा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 12%। अब अंक से अंक को जोड़ घटा सकते हैं, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो माइनस को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 42 और 30 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 72 अंक। अब क्या देख पा रहे हैं हम कि 12% बराबर 72 अंक, ये कटेगा कितनी बार में 12 छक 72, 1% बराबर कितना आ गया 6 अंक। अब हमें आसानी होगी निकालने में कि 30 अंक बराबर कितना परसेंट, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में वैल्यू हमें चाहिए। तो 30 बटा में 6, 6 पचे 30, 30 अंक बराबर कितना 5%। यहाँ अब 20% में 5% को हम जोड़ देंगे, तो 20% प्लस 5% कितना हो गया 20 5 25%, 25% वह पा जाएगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप इसमें वैल्यू पुट किए हैं जोड़ वाले में, अगर इसमें करते तो क्या आ जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही आ जाएगा आपका इसमें भी, क्योंकि यह अंक और यह अंक दोनों बराबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 1 बराबर 6, 1% बराबर 6, तो 6 से अगर 42 को हम काटेंगे तो 6 सत्ते 42 जाएगा, तो 42 अंक बराबर हो जाएगा 7%। अब 32% में से 7% को आप घटा सकते हैं, 32% में से 7 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 में से 7 गया 25%, ऐसे भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। इसमें आपसे पास होने के लिए अंक भी पूछ सकता है, उसे भी हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। तो कह रहा है कोई परीक्षार्थी 30% अंक पाता है और 6 अंक से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी या 40% अंक पाता है और 6 अंक अधिक लेके आता है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से जोड़ देंगे। अगर हमें पता चल जाए कि 1% बराबर कितना, तो हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो परसेंट से परसेंट को घटा सकते हैं, तो 40 में से 30 घटाएंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 40 में से 30 गया 10% बराबर 6 इधर प्लस के है, इधर के माइनस, ये जब 6 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12, 10% बराबर कितना 12 अंक। पूछ रहा है हमसे 100% का वैल्यू, तो 100 गुणा 12 बटा में 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 गुणा 12 कितना होता है 120 अंक। उस परीक्षा में कुल कितने अंक हैं
120। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पासिंग अंक बताइए तो कैसे बताएंगे? 10% बराबर 10% बराबर 12 अंक, तो 30% बराबर कितना? 30% गुणा 12 बटा में 10, 0 से 0, 12 तियाँ 36। अब 30% ला रहा था तो 6 अंक से फेल हो रहा था। 30% का मतलब 36 अंक, तो 36 अंक ले आया वह, तो 6 अंक से फेल हो गया। तो इसमें 6 अंक को हम मिला दें अगर, तो वह पास हो जाएगा। तो 36 में 6 को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 42 अंक। अब वह परीक्षार्थी परीक्षा में पास हो गया। तो अगर पासिंग मार्क पूछे तो ऐसे कर देंगे, यह परसेंट निकाल के उसमें अंक जोड़ देंगे, और अगर कुल अंक पूछे तो इस तरह कर देंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 120 अंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने % अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती? इसमें दे रखा है कि राकेश को 273 अंक मिले, जो कि पास प्रतिशत से 5% अधिक है। परसेंट क्या होता है? 100। 100 से कितना अधिक है? 5, तो ये हो गया 105। तो 273 बराबर कितना हो गया? 105। लोकेश कितना पा रहा है? 312। इसे आपको देखना है कि यह 100 से कितना अधिक है। तो इसे निकालेंगे, 105 बटा में 273। अब इसे काट देंगे, यह जाएगा 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 से इसे काटेंगे, 3 1 कम 3, 1 का 0 और 12, 3 चौक 12। अब किससे कटेगा? 13, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ये जाएगा 15 सत्ते 105। 15 और 8 का गुणा करेंगे, 15 अट्ठे कितना होता है? 120। अब 100 से यह कितना अधिक आ रहा है? 20। कुल परसेंट मान लीजिए कितना होता है? 100। तो 100 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 20%। अगर 312 अंक लोकेश पा रहा है तो कितना अधिक परसेंट पा रहा होगा? 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? इसमें आपसे डी के पासिंग परसेंट पूछ रहा है। तो इसे कैसे करते हैं? ए बी सी डी के अंक कितने मिले हैं उसको हम अनुपात में पहले निकाल लेंगे। ए बी सी डी कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कैसे निकाला जाता है? 10 में हम 100 से अगर नीचे कर देंगे, 100 से भाग कर परसेंट से हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 1/10। अगर बी को मिले 10 तो इससे 1 कम मिले ए को, कितना मिला? 9। अब आगे कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसे अधिक मिल रहे हैं। अगर सी के मिलेंगे 4 तो बी को मिलेंगे 1 अधिक 5। सी के नीचे सी को रखेंगे, बी के नीचे बी को रखेंगे। आगे कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिल रहे हैं, तो 20% का होता है 1/5, यह कम मिल रहे हैं, 5 में 1 कम, तो 5 को मिल रहा है, डी को मिल रहा है 5 और 1 कम मिल रहा है सी को, तो सी को मिलेगा 4। अब जो खाली जगह है उसे भर देंगे, यहाँ 10, यहाँ 10,
फिर यहाँ 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4। अब हम देख पा रहे हैं कि कोई जगह अब खाली नहीं बची। ऐसे हम अनुपात को निकालते हैं। अब सीधे सीधे सबका आपस में गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 नवा 180, 5 चौक 20 दहाइम 200, 4 चौक 16 दहाइम 160, 5 चौक 20 दहाइम 200। अब आपस में जो कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 2 नवा 18, 2 दहाइम 20, 2 अठे 16, 2 दहाइम 20। ये अनुपात निकल के आ गया ए बी सी डी का। सवाल में हमसे कह रहा है कि ए को 360 अंक मिले और यहाँ कह रहा है कि 9, तो 9 बराबर कितना हो गया 360। डी को कितने अंक मिले हैं 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 360 बटा में 9, ये जाएगा 9 चौक 36, 40 आ जाएगा। 40 दहाइम कितना होता है 400, तो डी को कितने अंक मिले 400। अब इसे हमें परसेंट में बदलना होगा, तो कितने अंक मिले हैं 400, परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में कुल पूर्णांक को रखते हैं, तो बटा में 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 5 अठे 40 जीरो, ये हो जाएगा 80%। तो डी को कितने परसेंट अंक मिले 80%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे लगे होंगे, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।